तो स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी का आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय भूगोल का सामान्य परिचय। भारत भूगोल में सामान्य परिचय में सबसे पहले हम नामकरण के बारे में देखने वाले हैं। तो भारत या फिर इंडिया जो नाम दिया गया है वो कहाँ पर लिखा गया है, तो वो संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। उसके बाद हमारा भारत का नाम आता है आर्यवर्त या फिर भारतवर्ष, जो कि आर्यों द्वारा दिया गया। मतलब जो आर्यों के राजा थे भरत, उनके नाम पर सिंधु नदी के मोड़ से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु के जो मध्यवर्ती भाग हैं उसे आर्यवर्त या फिर भारतवर्ष नाम दिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान, ईरानी जो थे, ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया भारत को। हिंदुस्तान क्यों दिया गया? क्योंकि ईरानी स को ह बोलते थे और जो सिंधु नदी है उसको ये लोग हिंदू नदी बोलते थे। तो इसी कारण इन सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग थे या फिर जो क्षेत्र था उसको ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया। एक और भी मतलब फैक्ट है कि हिंदुकुश पर्वत से लगाकर हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग होने के कारण इसे हिंदुस्तान नाम दिया गया। उसके बाद इंडिया, यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को इंडस नदी के रूप में संबोधित किया जाता था। तो इसी कारण इसके क्षेत्र में रहने वाले लोगों या फिर इस क्षेत्र की ज़मीन को यहाँ के लोगों ने, यूनानियों ने, इंडिया नाम दिया। उसके बाद अल हिंद, एक अरबी यात्री था अल बरूनी, जिन्होंने अपनी बुक तलहिक ए अल हिंद ने इस भारत को अल हिंद नाम दिया। उसके बाद नेक्स्ट उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा डॉक्टर क्रेसी द्वारा दी गई, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में 7 देश सम्मिलित हैं। पीएनबी, भाभा, मालश्री। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें आते हैं पाकिस्तान, उसके बाद भूटान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये 7 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, जिसकी संज्ञा डॉक्टर क्रेसी द्वारा दी गई। उसके बाद जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर जामुनों की वृक्ष की अधिकता होती थी। और इन्हीं बौद्ध ग्रंथों में श्रीलंका को सियल द्वीप कहा गया। तो इसी कारण जब पद्मावत बुक थी उसमें सियल द्वीप का वर्णन हुआ, तो सियल द्वीप का अर्थ श्रीलंका से लिया गया। उसके बाद नाभिवर्ष, जो जैन आदि पुराण में भारतवर्ष को नाभिवर्ष कहा जाता था। और थिंतु, ये चीनी यात्रियों द्वारा इस भारत को थिंतु कहा जाता था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, मेखला या मेहुला कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में भारत को। उसके बाद अदर नेम, भारत के कुछ अन्य नेम भी हैं, जैसे सोने की चिड़िया, पुण्य भूमि, मोक्ष भूमि, कर्म भूमि, योग भूमि और इलावती प्रदेश। तो भारत का नामकरण हमने पूर्ण कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हमें वर्ग मील में पूछ ले तो 12,69,219 वर्ग मील है। उसके बाद भारत का जो विश्व का सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम है अनेक्जिमेंडर। और विश्व के मानचित्र में भारत को दर्शाने वाला प्रथम व्यक्ति हैं टॉलमी। और भारत का सर्वप्रथम मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति हैं एनीविले। ये आपको याद रखना है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। उसके बाद भारत की आकृति किसके समान है? तो भारत की आकृति है पतंगाकार। ये किया किसने? तो ये कहा स्टेबो नामक वैज्ञानिक ने। उसके बाद विद्वान ने। उसके बाद भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, मतलब भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। उसके बाद और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? तो उसकी ट्रिक ये है, रुक, चीन, यू, बाबा। तो रुक से रूस, क से कनाडा, चीन से चीन, यू से यूएसए, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है भारत। और भारत के जस्ट बाद आता है अर्जेंटीना। रूस जो भारत से 5.5 गुना बड़ा है, कनाडा जो भारत से 3 गुना बड़ा है, चीन भी 3 गुना बड़ा है और यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो भी भारत से 3 गुना बड़ा है। अब भारत से कुछ छोटे देश जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का, जो भारत से 4 गुना छोटा है। फ्रांस जो भारत से 6 गुना छोटा है। जर्मनी जो भारत से 9 गुना छोटा है। जापान भी 9 गुना छोटा है। इंग्लैंड जो भारत से 14 गुना छोटा है और भारत पे शासन किया। उसके बाद बांग्लादेश जो भारत से 23 गुना छोटा है और श्रीलंका जो भारत से 50 गुना छोटा है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के कुछ बड़े और छोटे राज्य हैं उनके बारे में देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें बड़े देशों में 5 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो 1 नवंबर 2000 के बाद सबसे बड़ा राज्य बना। उससे पहले मध्य प्रदेश था।
तो सबसे बड़े राज्यों में सबसे पहले नाम आता है राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात। सबसे छोटे राज्यों में सबसे पहले नाम आता है गोवा, उसके बाद सबसे छोटा सिक्किम, उसके बाद सिक्किम से बड़ा त्रिपुरा, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मिजोरम। ये 5 बड़े देश और 5 छोटे देश आपको याद रखना है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिनमें सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे बड़े में सबसे पहले नाम आता है लद्दाख, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद दिल्ली। उसके बाद सबसे छोटों में सबसे पहले नाम आता है सबसे छोटा लक्षद्वीप, उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद पुडुचेरी और उसके बाद आता है दादर नागर हवेली और दमन दीव। सबसे बड़ा जिला भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है जो गुजरात में है। उसके बाद सबसे छोटा जिला माहे है जो पुडुचेरी में है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भारत का निर्माण स्वरूप। तो निर्माण स्वरूप हम स्टार्ट करते हैं 1 नवंबर 1956 से। 1 नवंबर 1956 तक भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे: हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। और 14 राज्य थे, जिसमें सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, बॉम्बे प्रांत, कर्नाटक, मद्रास, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल। यह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण स्वरूप कैसे कैसे हुआ। तो दादर नागर हवेली पहले पुर्तगालियों के अधीन थे 2 अगस्त 1954 तक। उसके बाद क्या हुआ, 11 अगस्त 1961 में इसे मुक्त करवा के इसे 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी तक 6 थे, अब 7वां बन गया। उसके बाद गोवा व दमन दीव ये भी पुर्तगालियों के अधीन थे। इसको ऑपरेशन विजय के तहत स्वतंत्र कराया गया और 19 दिसंबर 1962 को 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद पंडिचेरी और कार्लाइल, यमन और माहे ये चारे जो क्षेत्र थे वो फ्रांस के अधीन थे, जिनको 1 नवंबर 1954 को मुक्त कराया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1 जुलाई 1963 को पंडुचेरी को 9वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 2006 में इस पंडिचेरी का नाम चेंज करके पुदुचेरी कर दिया गया। उसके बाद 1967 में पंजाब के 2 खंड किए गए, पंजाब व हरियाणा, और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। तो 10वां केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बन गया। उसके बाद क्या हुआ, तो 1967 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। और इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला कब, तो 1971 में मिला। ये तो घोषित हुआ, और पूर्ण राज्य कब बना, तो 1971 में बना। तब 1 माइनस हो गया, तो अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा को भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, तो अब माइनस होके कितने हो गए, तो माइनस होके 7 हो गए। और मेघालय एक नया राज्य बना 1972 में। उसके बाद 30 मई 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। तो अब 6 केंद्र शासित प्रदेश बच गए। उसके बाद क्या हुआ, तो 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। उसके बाद 26 जनवरी 2020 में दमन दीव और दादर नागर हवेली को मिक्स कर दिया गया। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, जिनमें सबसे पहले आता है लद्दाख, जिसमें 2 जिले हैं, जम्मू कश्मीर जिसमें 20 जिले हैं, दिल्ली जिसमें 11 जिले हैं, अंडमान निकोबार जिसमें 3 जिले हैं, चंडीगढ़ जिसमें 1 जिला है, दादर नागर हवेली और दमन दीव जिसमें 3 जिले हैं, पंडिचेरी जिसमें 4 जिले हैं और लक्षद्वीप जिसमें 1 जिला है। उसके बाद हम देखते हैं राज्यों का निर्माण स्वरूप। राज्यों का निर्माण स्वरूप में सबसे पहले आता है कि 1 नवंबर 1956 तक भारत में 14 राज्य थे। उसके बाद क्या हुआ, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग किया गया, भारत का प्रथम राज्य बना जो मद्रास प्रांत से अलग हुआ। और ये कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद बना गया। इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 को हैदराबाद बनाई गई। मद्रास प्रांत जो न्यू नेम मद्रास प्रांत का तमिलनाडु किया गया 1969 में, जिसकी राजधानी मद्रास बनाई गई। और उसको मद्रास का नाम चेंज करके 1996 में चेन्नई कर दिया गया। उसके बाद हमारा 15वां राज्य 1 मई 1960 को गुजरात बना। गुजरात बॉम्बे प्रांत से अलग होकर बना। गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर की गई और बॉम्बे की राजधानी महाराष्ट्र की गई। महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी थी। और 1995 ईस्वी में मुंबई का नाम चेंज करके मुंबई कर दिया गया। उसके बाद 16वां राज्य जो 1963 में बना नागालैंड, जो असम से अलग हुआ। उसके बाद 17वां राज्य 1967 में बना हरियाणा, जो पंजाब से अलग हुआ। 18वां राज्य 1971 में हिमाचल प्रदेश बना।
उसके बाद 19वां और 20वां राज्य 1972 में मणिपुर व त्रिपुरा बना, जो केंद्र शासित प्रदेशों से अलग होकर बना। और 21वां राज्य 1972 में ही मेघालय बना, जो असम से होकर बना। ये जो मणिपुर व त्रिपुरा हैं, ये केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यों के रूप में बनाया गया इससे। उसके बाद 22वां राज्य जो 1975 में सिक्किम बना। नेक्स्ट हम देखते हैं 23वां राज्य 1987 में मिजोरम बना, जो असम से अलग होकर बना। उसके बाद 24वां राज्य 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश बना। 25वां राज्य 30 मई 1987 में गोवा बना, जो केंद्र शासित प्रदेश से बना। उसके बाद 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना। और उसके बाद ये 1 नवंबर 2000 के बाद भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। उससे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था। उसके बाद 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अलग होकर बना। उसके बाद 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 में झारखंड बना, जो बिहार से अलग होकर बना। 29वां राज्य 2 जून 2014 में तेलंगाना बना, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 वर्षों तक हैदराबाद रही। इसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी विजयवाड़ा कर दी गई और 2015 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती कर दी गई। उसके बाद विशाखापट्टनम कर दी गई। 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य कम हो गया, जम्मू कश्मीर, जो कि यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया गया। तो अब वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। अब हम देखना है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति विस्तार के बारे में देखने से पहले हमें सबसे पहले देखना होगा कि अगर हमें किसी भी वस्तु या फिर किसी भी लैंड की अगर हमें लोकेशन देखनी हो विश्व में, तो हम 2 रेखाओं का यूज़ करते हैं, एक तो लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, उसके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं, तो पृथ्वी या फिर ग्लोब के केंद्र बिंदु से खींची गई समान कोण को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश होती हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी से पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अक्षांश तो होते हैं 181, जबकि अक्षांश रेखाएं होती हैं 179। 2 अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है और 2 अक्षांशों के मध्य के भाग को हम जोन या फिर कटिबंध कहते हैं। भूमध्य रेखाओं पर अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर हो जाती हैं। भूमध्य रेखाओं और अक्षांश देशांतर रेखाओं की दूरी बराबर होती है। मतलब भूमध्य रेखा पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की दूरी बराबर हो जाती है। प्रमुख अक्षांश रेखाओं में आती हैं, सबसे पहले आती है भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। उसके बाद कर्क रेखा, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद मकर रेखा, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद आते हैं आर्कटिक वर्ग, जो होता है 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद अंटार्कटिक वर्ग, जो होता है 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अक्षांश, जो होती हैं वो पूर्ण वर्त बनाती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवर्त बनाती है। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को हम ग्रिड कहते हैं। भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर की तरफ है। कर्क रेखा, जिसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर उत्तरी अक्षांश, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती हैं और विश्व के लगभग 3 महाद्वीपों से गुजरती हैं और 17 देशों से गुजरती हैं। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत में गुजरती हैं, जिसमें सबसे बड़ा कर्क रेखा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य मिजोरम है। और सबसे कर्क रेखा पर स्थित सबसे सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम लंबाई त्रिपुरा में है। सर्वाधिक जनघनत्व पश्चिम बंगाल में है और न्यूनतम जनघनत्व मिजोरम में है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत का है इंदिरा कौल लद्दाख से लेकर इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार तक। तो इसमें क्या है, तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश है, मतलब उत्तर की तरफ विस्तार है, वो है 37.6 डिग्री या फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर हम पे पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो है इंदिरा कोल लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। अगर हमें पूछ ले कि भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो है 37 डिग्री 06 मिनट या फिर 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इंदिरा कोयल लद्दाख से लेकर इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेनियल पॉइंट अंडमान निकोबार तक। और ये जो पिग्मेनियल पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट है वो 2004 में आई सुनामी में डूब गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं देशांतरों के बारे में। देशांतर रेखा क्या होती है? तो पृथ्वी या फिर ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है और 2 देशांतरों के मध्य अंतराल 4 मिनट होता है। उसके बाद क्या होता है? तो देशांतर रेखाएं अर्धवर्त बनाती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं पूर्णवर्त बनाती हैं। 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम ग्रीनविच कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये विश्व समय मानक रेखा है। और उसी प्रकार भारत की समय मानक रेखा कौन सी है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या फिर जिसे हम कह सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। समय का निर्धारण पहले किया जाता था, अब किया जाता है नैनीगांव उत्तर प्रदेश से। वर्ल्ड टाइम लाइन से या फिर विश्व समय मानक रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। अगर हमें मिनट में पूछ ले तो 330 मिनट आगे हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 78 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। गौरमाता द्वारिका गुजरात से लेकर किवितु वांगलू अरुणाचल प्रदेश तक। भारत का देशांतरीय विस्तार का अंतराल कितना है? तो अंतराल है अपना 29 डिग्री 18 मिनट। भारत के पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2933 किलोमीटर, जिसमें समय अंतराल कितना है? तो इसका समय अंतराल है सूर्योदय और सूर्यास्त का 1 घंटे 57 मिनट, जिसको हम लगभग कह सकते हैं 2 घंटे। उसके बाद हम देखते हैं भारत की सीमाएं। सीमाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। भारत की सीमाओं को 2 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जलीय सीमा और उसके बाद स्थलीय सीमा। हमारे भारत की जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर और स्थलीय सीमा है 15106.7 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा की अगर हम बात करें तो जो मुख्य जल सीमा है वो तो है 6100 किलोमीटर, जो 9 राज्यों से लगती हैं। और कुल जल सीमा द्वीप समूह सहित कितनी है? तो वो है 7516.6 किलोमीटर। जलीय सीमा वाले राज्यों में सबसे पहले नाम आता है गुजरात, जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है 1214.7 किलोमीटर या फिर 1214.7 किलोमीटर। और जलीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। उसके बाद गोवा, जो न्यूनतम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर, जो जलीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा राज्य भी है। उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत के राज्य जो स्थल व जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, तो उसमें आता है गुजरात, जो पाकिस्तान व अरब सागर के साथ सीमा बनाता है, और पश्चिम बंगाल, जो बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। तमिलनाडु तीनों तरफ से जल से घिरा है, जिसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। भारत की जलीय सीमा, तो ये स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर है, जो 7 देशों से लगती हैं। 7 देशों में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान का, जो 3323 किलोमीटर है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा। बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ट्रिक हमें याद रखनी है कि बचपन से MBA, तो बचपन से MBA किया हुआ है भारत 8 देशों के साथ सीमा बनाता है। 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें सबसे पहले आता है बांग्लादेश, चीन,
पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे। बांग्लादेश जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी बनाता है तो 4096.7 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो भारत के 5 राज्यों इस सीमा पर स्थित है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जो सीमा पर स्थित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है और सर्वाधिक सीमा भी यही राज्य बनाता है। असम जो न्यूनतम सीमा बनाता है, और असम जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। मेघालय, त्रिपुरा जो सीमा पर स्थित सबसे छोटा राज्य है, और मिजोरम। उसके बाद त्रिपुरा जो तीनों ओर से बांग्लादेश के से घिरा है, इस सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के साथ जल व स्थल दोनों सीमा बनाता है। 3 बीघा गलियारे के समेत भारत व बांग्लादेश हैं। उसके बाद म्यांमार जो 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और भारत के 4 राज्य इस सीमा पर स्थित हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम सीमा बनाता है नागालैंड, जो स्मॉलेस्ट राज्य भी है सीमा पर स्थित। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, और सबसे बड़ा जिला भी सबसे बड़ा राज्य भी यही है। उसके बाद भूटान जो 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और सेकंड न्यूनतम सीमा बनाता है। फर्स्ट अफगानिस्तान बनाता है, जो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत के 4 राज्य भूटान की सीमा पर स्थित हैं। सबसे पहले आता है सिक्किम, जो सबसे कम सीमा बनाता है और सबसे छोटा राज्य है। पश्चिम बंगाल जो बिगेस्ट राज्य है, और सीमा पर स्थित सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है। उसके बाद असम जो सबसे लंबी सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा भूटान के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य जो भूटान की सीमा पर स्थित हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेपाल, जो 1752 किलोमीटर की सीमा बनाता है, और भारत के 5 राज्य इस सीमा पर स्थित हैं। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला उत्तर प्रदेश है, और सबसे बिगेस्ट राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है सीमा पर स्थित। सबसे कम सीमा पश्चिम बंगाल बनाता है, और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। चीन जो भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, या फिर 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। इस सीमा का निर्धारण 1914 में शिमला सीमा समझौते के तहत हुआ। उसके बाद मैक हेनरी डोनाल्ड द्वारा यह सीमा निर्धारण हुआ। सीमा रेखा को मोएक मोहन सीमा नाम दिया गया, और सेकेंड लॉन्गेस्ट सीमा है। सबसे लॉन्गेस्ट तो बांग्लादेश के साथ हैं, और सेकेंड सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ चीन बनाता है। और भारत की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो चीन है। भारत के 4 राज्य व एक केंद्र शासित प्रदेश इस सीमा पर स्थित हैं। लद्दाख जो लॉन्गेस्ट सीमा बनाता है, और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। सिक्किम जो शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट राज्य है, जो सबसे कम सीमा बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अफगानिस्तान, जो 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ, और ये शॉर्टेस्ट सीमा बनाता है, मतलब सबसे कम सीमा बनाने वाला देश है। सीमा का निर्धारण 1956 ईस्वी में हुआ, जिसे हम डुंगरू लाइन भी कहते हैं। इसकी लंबाई 2640 किलोमीटर थी। विभाजन के बाद 106 किलोमीटर रह गई, क्योंकि सारी सीमा पाकिस्तान के साथ आ गई। पाकिस्तान जो भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सीमा का निर्धारण 1947 में रेडक्लिफ महोदय द्वारा किया गया है, और ये एकमात्र ऐसी रेखा है ऐसी बॉर्डर है जिसका निर्धारण कागज व कलम पर किया गया। इस कारण इसे हम रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है तो 3323 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिस पे कि 5 राज्य आते हैं। 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। उसके बाद आता है पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात ये 3 तो राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेश आता है सबसे पहले जम्मू कश्मीर, और उसके बाद लद्दाख। तो आज की क्लास में हमने भारत का सामान्य परिचय पूर्ण कर लिया। कल की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेशों के बारे में जानना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।